Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जीपैट तो हो गया, जीपैट तो दे दिया। अब सबसे पहला एक सवाल मन में चल रहा है कि सर मेरे 170 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 180 मार्क्स आ रहे हैं, या कैटेगरी वाइज मेरे 140 या 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, तो सर क्या करूं? नाइपर की तैयारी करूं या ना करूं? अभी देखो जीपैट का रिजल्ट तो नहीं आया है ना। मैंने भी आपको एक प्रिडिक्शन दिया है और मैं सही हूं या जरूरी नहीं, और गलत हूं ये भी जरूरी नहीं। लेकिन अभी एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है कि अगर मेरे पास ये 4 या 5 दिन हैं और मैंने नाइपर का फॉर्म भरा हुआ है, तो मुझे बाकी सारी चीजें भूल के जीपैट में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब छोड़ दो। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट इकलौता होना चाहिए कि मैंने फॉर्म भरा है नाइपर का, मैं अपना बेस्ट वर्जन यहां पे प्रोड्यूस करूंगा। सपोज मेरे कुछ मार्क्स कम आए, सपोज मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था जीपैट में उतने नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे, लेकिन अभी नाइपर में तुम्हारे पास मौका है। और ऐसा एक नहीं, मैंने कई बार आप लोगों को एग्जांपल बताया है कि मेरे ऐसे बच्चे, या मैं ब्रिलियंट बच्चों को बात करूं जिनकी रैंक जीपैट में 500 1000 भी थी, वो 100 और 200 के बीच में नाइपर में स्टैंड किए हैं। क्योंकि जीपैट में रैंक से मतलब आपको यहां नहीं होने वाली है। अगर नाइपर में एडमिशन चाहिए तो नाइपर की रैंक इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीपैट आपने एग्जाम दिया, क्वालिफाई है, बहुत है, इसलिए सोचना बंद करिए और नाइपर की तैयारी पे लग जाइए। अब अगर मुझे नाइपर की प्रिपरेशन में बूस्टअप करना है जीपैट एग्जामिनेशन के बाद, तो मेरा पहला फोकस क्या होना चाहिए, या मुझे किन टारगेट्स पे या किन चीजों पे ज्यादा एम्फसाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर इसको वाकई आपने ढंग से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता है आपको इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होगी। सो क्या क्या मुझे फोकस करना है फॉर माय नाइपर एग्जामिनेशन, चलिए मैं थोड़ा सा उन चीजों के बारे में बात करता हूं, और ये कोरिलेशन में जीपैट से लेके चलूंगा कि आपको कहां पे किन चीजों में डिफरेंशिएशन लेके आना है। अब देखो, इधर मैं अगर आपसे जीपैट की बात कर रहा हूं, इधर मैं आपसे नाइपर की बात करूंगा। जीपैट में आपने क्या देखा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 125 क्वेश्चंस, 3 आवर एग्जामिनेशन, मतलब हर क्वेश्चन के लिए मुझे 1.44 मिनट मिला। और अगर मैं बात करूंगा, ये जो क्वेश्चंस थे ये थोड़े बेसिक नॉलेज से थे, और अगर इनके लिए मुझे थोड़े से अपने लॉजिक लगाना पड़ा था। और अगर मेजर में आपसे बात करूंगा, यहां पे समटाइम्स मैच ऑफ द फॉलोइंग, पीक्यूआरएस, असर्शन रीजन या डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिले। लेकिन जब मैं नाइपर में जाऊंगा तो पैटर्न में काफी बदलाव हो जाएगा। हां, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन यहां पे 200 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में 200 क्वेश्चन मुझे यहां पे करना है। यानी हर क्वेश्चन के लिए मुझे 0.36 मिनट मिलने वाला है, लगभग 36 सेकंड मिलने वाले हैं। यानी 36 सेकंड में अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हमारे जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सब से भी देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा मुझे लॉजिकल होना पड़ेगा। और बाकी जो फार्मा से मेरे क्वेश्चंस होंगे ना 150, वो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें वन लाइनर और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इसलिए इतना ज्यादा लॉजिकल मत होइए, लेकिन रिमेनिंग टाइम में पूरे फार्मा का अपना कंप्लीट रिवीजन कर जाइए। सर क्यों? अब वो भी जरा समझिएगा। क्योंकि आपके फार्मा से आ रहे हैं 150 क्वेश्चंस, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। 150 क्वेश्चंस यानी 75 मार्क्स आपके फार्मा से आ रहे हैं। और अगर आपने यहां से 60 मार्क्स भी ऑब्टेन्ड कर लिया ना, और इधर से ज्यादा नहीं, 10 से 15 से 20 मार्क्स भी ऑब्टेन्ड कर लिया, अरे मैं कहता हूं यहां से अगर आपने 55 भी ऑब्टेन्ड किया और 15 मार्क्स यहां से ले आए, हो गया सर 70 मार्क्स। मींस मेरा पहला प्रायोरिटी फार्मा ही रहेगा नाइपर के लिए भी। तो जितना आपने जीपैट के टाइम पे पढ़ा है फार्मा कंटेंट, उनको अच्छे से रिवाइज कर जाओ। अब क्या क्या चीजें जरा और देखना, जब आपने जीपैट दिया तो जीपैट में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी मिला के टोटल कितने परसेंट क्वेश्चंस आए? 17%। मींस अगर मैं ऑन एवरेज बात करूंगा
कि यहां पे आपके लगभग मान के चलो 30-35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इवन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे जाऊंगा इस बार तो 38 क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप नाइपर में जाओगे तो सर लगभग 25% क्वेश्चन, यानी 30 से 35-40 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए हैं। अगर मैं जीपैट की बात करूंगा, यहां पे सिर्फ फार्मा नॉलेज था। यहां फार्मा के साथ साथ मुझे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, फार्मा, और एक मिनट, मैं जब करंट अफेयर्स, जनरल साइंस की बात करता हूं तो बच्चों को लगता है कि सर हम एसएससी लेवल वाला। नहीं मेरे बच्चों, ये एसएससी लेवल वाला नहीं है, ये हमारे फार्मा से रिलेटेड है। लाइक फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा कंपनीज, देयर एमडी, देयर सीईओ, देयर रेवेन्यू, देयर प्रोडक्ट, यूएस एफडीए, डिफरेंट लैबोरेटरीज, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, बेसिक रिंग सिंथेसिस इंपॉर्टेंट था, और यहां पे मेजर इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, खासतौर पर नेम रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये जितने भी हमारे रिएजेंट्स हैं वो सारी चीजें यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूंगा, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोफार्म, फिजिकल फार्मेसी, डीप में पूछा गया। यहां पे जो भी आएगा ओवरव्यू आएगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं। और हां, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन यहां पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब सर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ूंगा, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपको फार्माकोग्नोसी से देखने को मिलेगा जीपैट में, लेकिन नाइपर में बात करूंगा तो यहां पे आपके फार्माकोग्नोसी कम, नेचुरल प्रोडक्ट से ज्यादा होंगे। तो नेचुरल प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहां पे हमारे बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी माइनर में था, यहां पे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए मान के चलिएगा 10 से 15 क्वेश्चंस तो यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको हल्के में मत लीजिएगा। यहां पे आपने देखा इंस्ट्रूमेंट एक्शन आस्क्ड फ्रॉम द एनालिसिस, बट यहां पे इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआर में जो वैल्यूज आपने देखी हैं या यूवी विजुअल में आपने जो देखा है, यहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन पे ध्यान दीजिए। अगर ओवरऑल समराइजेशन में एक मैं बात करूं, यहां पे स्टैटिक्स हमारा या करंट अफेयर्स ना के बराबर, लेकिन यहां पे स्टैटिक से 1-2 क्वेश्चन जो आपने भी बायोस्टैट्स पढ़ा है। आप फार्मा एमबीए की बात करोगे, मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एमबीए ओरिएंटेड है, तो मैनेजमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस यहां पे दिखेगा, फार्मा जीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो फोकस इधर रखिए। जो मेजर मैंने आपको यहां पे बताए हैं, जिन जिन चैप्टर्स के बारे में, जिन जिन सब्जेक्ट्स को फोकस कराया है, उन पे जरूर एक बार नजर डाल दीजिए। और अगर इतना कर दिए ना तो डिफरेंस आपको खुद देखने को मिल जाएगा आपके फाइनल रिजल्ट में। सो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर और ऐसे आपकी कोई जानकारी है या कोई भी और भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द नाइपर है, फील फ्री टू कमेंट योर क्वेश्चंस, हम उस पे वीडियो जरूर लाएंगे। सो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू।